वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप फीडबैक दे रहे हैं। आप वो अच्छे फीडबैक हैं या बुरे फीडबैक हैं, लेकिन आप फीडबैक दे रहे हैं तो आपका शुक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे जो फीडबैक दे रहे हैं, जो अपने कमेंट्स दे रहे हैं, जो इंडिया से खासकर कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों का भी शुक्रिया भाई। कम से कम आप फीडबैक तो दे रहे हो, लेकिन कोशिश करो कि कुछ अच्छे फीडबैक ही दे दो। तो बात करेंगे। आज मेरे साथ शुभ में मौजूद है। एक बार फिर आपकी बहुत ख्वाहिश थी, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर साहब को बुलाएं, डॉक्टर साहब को बुलाएं। तो मैंने आज डॉक्टर साहब को पकड़ ही लिया। बहुत बिजी थे सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकी साहब। मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है आपके किसी भी प्रोग्राम में आना। और जिस तरह के कमेंट्स मैं आपके प्रोग्राम के देखता हूँ और जिस तरह से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, यकीन मानिए ये जिसके इतना जितना शुक्र अल्लाह का अदा करे कम है। क्योंकि खरे और सच्चे इंसान हैं आप, साफ बात करते हैं, साफ बात सुनना चाहते हैं। ये बहुत बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, न्यूजीलैंड ने को शिकस्त हो गई है। अब क्या चांस है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के? ये तारीख अपने आप को दोहराती हुई नजर आती है। जी सर। और हर दफा यही होता है कि फला हार जाए और फला जीत जाए। फला सही। इतने मार्जिन से हारे, फला उतने मार्जिन से हारे। जी। तो उम्मीद तो है, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह से हमें। मसला ये है कि हमें पाकिस्तान से प्यार है। बेशक। मसला ये। और उसकी वजह से कोई भी मौका जिंदगी का ऐसा हम हाथ से गंवाना नहीं चाहते या उसको दरगुजर नहीं करना चाहते जब पाकिस्तान के परचम को बुलंद होता हुआ देखें। मैं उन नाकदीन में से शायद सर फहरिस्त रहा हूंगा जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से बहुत कुछ तनकीद करते चले आ रहे हैं पाकिस्तान टीम पर, पाकिस्तान टीम के कप्तान पे, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। और मैं अभी भी अपने अपने कहे पे कायम हूं। लेकिन मुसीबत है, अब करें तो क्या करें। मोहब्बत है इस वतन से, प्यार है इस वतन से। अगर कोई भी उम्मीद निकल सकती है पाकिस्तान का परचम बुलंद होने की, तो सबसे पहले परचम अपने हाथ में हम बुलंद करने को तैयार हैं। जरूर 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 जरूर। सर, अब तक जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? एक बार फिर हम भारत से हारे, और क्या वजह है सर? हम हर वर्ल्ड कप में भारत से ही शिकस्त खा जाते हैं, फिर अफगानिस्तान भी हमें शिकस्त देने में कामयाब हो गया इस दफा तो। अब देखिए कि मसला ये नहीं है यार, देखिए बात ये है कि जब घर की डर्टी लॉन्ड्री जिसे कहते हैं, गंदे कपड़े और घर का कूड़ा कूड़ा करकट हम ला के घर के सामने, घर जी। के अंदर बीच चौराहे में हांडी को फोड़ेंगे, जी तो सर। उसके बाद टीम का मोराल क्या रहेगा। नन्नों के हाथ में, बंदर के हाथ में नारियल जब दे दिया जाएगा तो फिर सब कुछ यही कुछ होगा ना। जी गौर सर। से सुनिएगा। और जी। मैं चाहता हूं आपके नाजरीन इसको और गौर से सुने कि जी। नाअहलों का टोला। हम इतने अच्छे हैं, इतने इतने हम लोग मतलब प्रोफेशनल हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जो सबसे नाअहल, सबसे ज्यादा कम अकल लोग और सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं, हम उनको लाके पीसीबी में और सिलेक्शन कमेटी में बिठा देते हैं। जी और सर। आज की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। जी सर। आपकी टीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर वर्ल्ड कप खेलने गई है। क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपकी टीम वहां बैठी है, परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। सिफारिश पे आपने जनाब पूरी सिलेक्शन कमेटी तैयार की। सिलेक्शन कमेटी की ब्लैकमेलिंग में आपने टीम तैयार की। सिलेक्शन कमेटी की नाअहली में आपने नाअहल लड़कों को भेजा। अब तो कम से कम मुंह बंद करके बैठते ना। जी लेकिन सर। जब क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में बैठी है तो यहाँ एक दूसरे के दस्तो गरेबा हुए हुए हैं और मुसीबतें खड़ी की हुई हैं और पेंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। कौन नहीं जानता कि फला जो चीफ सिलेक्टर है वो आपके वो पैसे के पुजारी हैं। कौन नहीं जानता इस मुल्क में। जी कोई एक शख्स 25 करोड़ अवाम में ये कह दे कि इस शख्स ने, जो चीफ सिलेक्टर है आपका, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट की ईमानदारी से अपने रिटायरमेंट के बाद 1 घंटा भी खिदमत की हो। 1 घंटा। छोड़ दो एक 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 साल, छोड़ दो एक महीना, छोड़ दो एक हफ्ता, छोड़ दो एक दिन, 1 घंटा बगैर पैसे लिए, बगैर अपने जाती मफाद को सामने रखते हुए इसने पाकिस्तान की मोहब्बत में उस कर्ज को वापस करने की कोशिश की हो, जिस जो जो इस मट्टी ने इसके रोए रोए पे चढ़ा के रखा है। जिस लड़के को मोहल्ले के लड़के आवाजें लगाते थे, आवाजें कसते थे, जुमले कसते थे, उसको इमरान खान ने उठा करके दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बना दिया। और आज वो दिन और आज 2003 का वर्ल्ड कप और 2007 का वर्ल्ड कप और 2007 के बाद से आज तक इस आदमी ने कोई एक मौका ऐसा छोड़ा है कि जब इस मुल्क का खून न चूसा जाए, यहां से पैसे न बटोरे जाए। 2019 का वर्ल्ड कप भूल गए आप?
क्या आपको ये नहीं पता था कि 2019 में क्या हुआ है? उसके उससे पहले और उसके बाद भी मुझे कोई एक मौका बता दीजिए, नकीब मियाँ आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, जी कि बोल। बता दीजिए कि इस शख्स ने ये खिदमत की है पाकिस्तान की क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, बगैर पैसे लिए, बगैर अपने ज़ाती मफाद को सामने रखे। आपने उसको भी बना दिया चीफ सिलेक्टर। फिर जो पंडोरा बॉक्स खोला आपने कि जनाब वो पैसे हमें नहीं पता था कि तलहा कौन है? क्या ये पीसीबी को नहीं पता था तलहा कौन है? क्या पीसीबी नहीं जानता था कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है बाबर की तरफ से, रिजवान की तरफ से, शादाब की तरफ से? पीसीबी के इतने नन्हे थे? हाँ, हो सकता है नन्हे हो, क्योंकि जिन लोगों को पीसीबी का सदर बनाया, वो इसलिए बनाया कि वो शुगर मिल एसोसिएशन के सदर हैं। और अच्छा। शुगर मिलें हमारे यहाँ सियासतदान चलाते हैं। वो जी सर। सियासतदान जो 25 करोड़ अवाम को चींटियां समझते हैं, तो बस इसलिए बन गए। अगर उनको पता नहीं था ना, तो अवाम को तो पता था, टेलीविजन वालों पे बैठे हुए नाकदीन और साबिक क्रिकेटर्स को तो पता था। जी सर। वो भी नन्हे थे, ये भी नन्हे बना देते हैं टीम को, समझते हैं अवाम बेवकूफ है। सारा मसला ये है। सही सही। अच्छा सर, इससे पहले मैं अभी इन वाली कंट्रोवर्सी पे फिर आऊं। अफगानिस्तान से हमें शिकस्त हुई, क्या कप्तानी का मसला था? क्या नहीं फिर। नहीं, नकी भाई, नकी नकी कैंप के अंदर जब बातें होंगी, कप्तान के खिलाफ बातें होंगी, एक वक्त सही। में 4 लोग अपने सर पे कप्तानी का सेहरा पहनने का ख्वाब देख रहे होंगे, जी तो सर। आप क्या एक्सपेक्ट करते? मैं तो समझता हूँ अगर नेपाल से उस दिन गेम होता तो आप नेपाल से भी हार जाते। ये सही। मामूली सी बात, ये आप उसकी जो है ना, जुजियात में जा रहे हैं। मैं जी। बिग पिक्चर दिखाना चाह रहा अच्छा। हूँ। बिग सही पिक्चर होती है यकजा होना, सही। सही मुत्तहद होना, एक टीम का होना। कौम को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, कौम को, 25 सही। करोड़ अवाम की सांसें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जी और जी। वहां से पीछे से खबर आती है पाकिस्तान से कि जी आप जो है चोर हैं, आप डाकू हैं, फला साहब कप्तान बनना चाहते हैं, फला साहब आपको गिराना चाहते हैं, फला साहब आपसे लड़ रहे हैं, ये ड्रेसिंग रूम में गालिम गलौज हो रही है, जी ये सर। हो रहा है। तो फिर आप अफगानिस्तान की टीम हो या नेपाल की टीम हो या हांगकांग की टीम हो, आप तो गेम हारेंगे। सही। लेकिन जब लड़कों को शर्म शायद आई हो, और फिर वही बात, शर्म से ज्यादा मैं तो दुआओं के का वो हूं कि जब कौम की नजरें उन पे लगी और 25 करोड़ अवाम के हाथ उठे कि खुदारा कोई 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 मौजूदा दिखा दे, तो आपने बांग्लादेश को हराया। हो सकता है कि अब आप सेमीफाइनल भी खेल लें। माइकल वॉन साहब ने तो कह दिया ना आज कि मैं इंडिया से। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जी सर। सेमीफाइनल देख रहा हूँ। जी सर। कहा ना उन्होंने। जी सर। जी सर। जी सर। तो फिर हो सकता हो जाए, क्योंकि ये दुआएं हैं, 25 करोड़ अवाम की दुआएं, वरना इन नाकारा लोगों ने कोई कसर थोड़ी छोड़ी है क्रिकेट को दफन करने की। सही है ना सर, बहरहाल सही अब है। अगला सवाल करें। सर अगला सवाल ये है कि बाबर आजम पे काफी तनकीद हुई जब उन्होंने विराट से शर्ट साइन करवाई। फिर अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद उन्होंने पैड साइन करे। और फिर इधर कप्तानी को लेके भी जिस तरह आपने बताया, तो इस पूरे माहौल में बाबर ने भी तो अपने आप को सर डाउन रखा। बाबर 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 फिर वही बात आप कर रहे हैं। यार अगर आप अपने घर में 5 साल बच्चे को गाड़ी की चाबी पकड़ा दें और गली जी। के कोने पे जाके वो गाड़ी मार दे, तो बच्चे का कसूर थोड़ी है, कसूर तो आपका है ना। गाड़ी की सही चाबी आपने 5 साल बच्चे को क्यों दी? 5 साल सही। बच्चा बैठाल करके ड्राइंग में अमरूद और अनार और केले की तस्वीर तो खूबसूरत सी बना सकता है, वो सीनरी सही बना सकता है, गाड़ी थोड़ी चला सकता है। सही। सही जरूरी नहीं कि हर अच्छा बैट्समैन या हर अच्छा बॉलर अच्छा कप्तान भी हो। मैं ये बात पिछले 3.5 बरस से मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, जी सर। आप अपनी पुरानी वीडियोस उठाइए, जी आप सर। देखिए, मैं बाबर को कप्तान मानता ही नहीं हूँ। उस लड़के में कोई सलाहियत ही नहीं थी, लेकिन लॉबी सही थी। अच्छा, लॉबी से ज्यादा अहम बात मैं आपको बताता हूँ। एक ही पोजीशन थी इस पूरी टीम के अंदर जिस जिस जो रिप्लेस इररिप्लेसेबल थी। अच्छा। तो पिछले 3.5 बरसों में आपने रिजवान पे भी आरी चलाई, आपने फखर पे भी आरी चलाई, आपने इमाम को भी ड्रॉप करने की बात की, शाहिन शाह भी जख्मी पड़े हुए थे, हसन अली भी जख्मी होकर निकल गए थे, सरफराज को आपने निकाल दिया टीम से। सही तो जो एक नाम बचा था वो बाबर आजम का बचा था, तो हादसाती तौर पर उनको कप्तान बना दिया। फिर सही। आपके मीडिया ने, आपके सोशल मीडिया ने, आपके आपके आपकी कौम ने उसको किंग बाबर बना दिया। और किंग जी। बाबर बनने के बाद वो अपने आप को किंग समझने लग गए। जब वो अपने आप को किंग समझने लग गए, तो फिर वो बस बस वहां से जवाल शुरू हो गया उनका। क्योंकि फैसला करने की सलाहियत नहीं है ना, टीम को साथ लेके चलने की सलाहियत नहीं है। और सही इसमें सही। बाबर का कसूर नहीं है। भाई जब नहीं है सलाहियत तो क्या करे? वो 5 साल बच्चे को गाड़ी दोगे, उसको गाड़ी चलानी अगर नहीं आती तो नहीं जी। आती ना। सही सही उसको, सही। उससे आप क्यों तवक्को करते हैं कि वो गाड़ी चलाए? ठीक है। और सर जो आप गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, वो जो चाबी दिखाई जा रही है, उसकी ड्राइविंग दिखाई जा रही है पूरे मीडिया पे, उसकी चैट दिखाई जा रही है,
उस पे आप क्या कहेंगे, जो क्रिकेट बोर्ड ने हर चैट दिखाई जा रही है कि ये रेटिंग बढ़ाने के लिए, ये जनाब अपने अपने आप को सूरमा बताने के लिए, आपकी टीम मेरी जान हिंदुस्तान में बैठी है। ये सही पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। खुदारा पाकिस्तान का सोचो, खुदारा सही इस मुल्क से इतना सा तो प्यार कर लो। मुझे एक सही। बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जी सर। क्या 1996 का क्वार्टर फाइनल में जो कुछ हुआ किसी 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 भी जियो शऊर इंसान की अकल में आती है वो बात? नहीं नहीं आती ना। नहीं सर। 96 के क्वार्टर फाइनल में क्या हुआ था? जी सर। लोग जख्मी होके बैठ गए थे, याद है आपको? जी सर। जी सर। उसके बाद से फिर जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट भी आई, वो भी हमने पढ़ी। उसके बाद से बांग्लादेश से आप 2000 1999 में जी सर। मैच भी वर्ल्ड कप में हारे थे, जी उस सर। पर भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनी थी। जी जाइए सर। खालिद महमूद साहब से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि सर। क्या हुआ था उसके बाद। क्या जी उसके बाद आपने कुरान पे नाउजुबिल्लाह लोगों को हलफ उठाते नहीं देखा कि किस तरह से हमें कप्तान को हटाना है, जी किस सर। तरह से ये करना है? क्या कभी आपने शाहिद आफरीदी से पूछा कि वेस्ट इंडीज के टूर में क्या हुआ था? वकार यूनुस के कमरे में, उस वक्त वकार यूनुस कोच हुआ करते थे, कमरे में बुला के किस तरह से क्या मामलात हुए थे वहां? मैं वहां खुद मौजूद था, लाला से मेरी बात हुई, यूनुस उस वक्त थे मेरे साथ, असद शफीक थे मेरे साथ, ये सब लोग थे, सब हमें इत्तला थी। ये सब बातें होती रही हैं और होती रहेंगी, सही क्योंकि ये हमारी कौम की फितरत है। तो क्या जरूरी था ये चैटिंग को टीवी पे दिखाना, स्क्रीन पे दिखाना, सही और सही अपने मुल्क की बदनामी भले इंडियन मीडिया के हाथ में वो तमाम कुंजियां दे देना कि आओ और हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। तुम क्या गालियां दोगे? हम खुद गालियां देते हैं अपने मुल्क को। सही सही नाउजुबिल्लाह, ये हरकतें करने की बात थी। 2 हफ्ते रुक जाते ना, 2 हफ्ते बाद उठा लेते ये सब बातें, सही खोल सही लेते ये पिंडोरा बॉक्स। सही सही। अच्छा सर, मीडिया भी कसूरवार है कि मीडिया जो बात कर रहा है, जिस तरह मीडिया ने भी ये खेल मोरा बना है, ये क्या बना है, आप इधर बताएंगे। दूसरी तरफ नया पिंडोरा बॉक्स के लिए ये बंद ही हुआ शोएब जट वाली कहानी। पीछे मीर कह रहे हैं कि वो राशिद भाई को जावेद भाई ने चमाट मारा था। भाई राशिद भाई को जावेद भाई ने चमाट मारा हो या जावेद भाई को इमरान खान ने चमाट मारा हो, जी यार ये बातें करने की हैं इस ये वक्त। तो और ये पीजे मीर साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है। जी मेरी टीम इस वक्त हिंदुस्तान में है, जी वर्ल्ड सर। कप खेल रही है। जी सर। आप अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री को 2 हफ्ते और रोक लेना, जी जी सर। खुदारा रोक लें। जी अपने सर। लड़कों के हाथ मजबूत करें। जब टीम बन के टी शर्ट पहन करके जहाज में बैठ गई और हिंदुस्तान की सरजमीन पे उतर गई, तो वो अब वो मेरी टीम है। जब तक सही टीम बात। नहीं बनी थी तो मैं और आप उस पर तनकीद करते थे कि जी फला खिलाड़ी को लेके आओ, फला को निकालो, ये अच्छा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। जी हमारा सर। हक था, हमारा 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 ये राइट था। जी लेकिन एक सर। दफा जब टीम उतर गई तो मेरे भाई मैं बुराइयां छुपाऊंगा, मैं ऐब छुपाऊंगा, सही सर। क्योंकि मेरा मकसद इस परचम को बुलंद करना है। सही मेरा मकसद रेटिंग नहीं है, मेरा मकसद 4 पैसे कमाना नहीं है। मेरा सवाल नकी ये है कि मैं ये लोग इस मुल्क को वापस कब करेंगे? सही हर वक्त इस मुल्क से कुछ लेना ही है, चाहे शोहरत हो, चाहे 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 मुकाम हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे रुपया हो, सही चाहे चाहे वो रेटिंग हो। बस तुम्हें यही खींचना है, दबोचना है, निचोड़ना है, मतलब चबाना है। क्या चाहते क्या हो तुम लोग? छोड़ दो 15 दिन। क्या ये बातें नहीं पता थी सबको 15 दिन पहले सही कि जी की टीम जो है कि किस तरह से बनी है, किस तरह पीसीबी का चेयरमैन हमारे यहाँ मुंतखब होता है? क्या ये बात पता नहीं थी हमें? हम सही सही 75 साल से ये नहीं होते देख रहे? क्या हमें सही नहीं सही। पता कि बाबर कप्तान नहीं है, बाबर में सलाहियत नहीं है? साढ़े तीन जी साल से कोई एक मौका नहीं है कि उस लड़के ने दिखाया हो कि वो कप्तान है। लेकिन क्या ये वक्त है ये सब बातें करने का? सही इस वक्त तो मेरी इज्जत है यार, बाबर मेरी इज्जत है। सही। बाबर मेरा गुरूर है। ये जी 11 लड़के मेरा गुरूर है जो ग्रीन शर्ट पहन के उतरे हैं ग्राउंड में। लेकिन सर ये गुरूर तो हमने खाक में मिला दिया। सर अभी जराये के मुताबिक एक आया है कि जका अशरफ के करीबी हैं उनके, और उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के साथ लगे हुए हैं, रिश्तेदारी ऐड हो रहे हैं और कोच बन गए वो। तो सर लग रहा है कंटिन्यू करेंगे जका अशरफ, या आपको लग रहा है बस अब इनका चैप्टर। नहीं, मेरा मेरा नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जका अशरफ जैसे बहुत पड़े हुए हैं इस मुल्क में। सर जका अशरफ से पहले भी जका अशरफ थे, उनसे पहले भी एक जका अशरफ थे, उनसे पहले भी जका अशरफ थे। जी सर। नाम देखिए, चेहरे बदलते हैं सिर्फ। जी ये सर। फला पार्टी का बंदा आ जाएगा, फला पार्टी का आ जाएगा, अभी इलेक्शन हो जाएंगे अगर आपके यहाँ, तो वो जी जो वजीर आजम आएंगे वो अपना बंदा ले आएंगे, जी इनकी अच्छे कामों के ऊपर मट्टी डाल देंगे। सही ये बच्चों का खेल, ये गुड़िया गुड्डे का खेल चल रहा है आपके मुल्क में, चलता रहेगा।
कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़का अशरफ हाथ झाड़ के बाहर खड़े हो जाएंगे। वो शुगर मिल एसोसिएशन के सदर है। जितना उनका वजन नहीं, उससे ज्यादा उनके पास दौलत है, उससे ज्यादा उनके ताल्लुकात है। जी वो जी। तो वो ये मुल्क तो इन लोगों के लिए खिलौना है, खिलौना। लेकिन सर टॉय है, ये चाबी खिलौना भरते हैं तो बस उन्होंने उसको। अपने बेटे के हाथ में दिया हुआ है। साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जका अशरफ के बेटे चला रहे हैं इस वक्त। चला रहे होंगे तो क्या बड़ी बात है। भाई साहब, कौन सा इसमें परेशान होने की बात है। आपका मुल्क भी तो दूसरे लोग चलाते हैं। आपका मुल्क आप चला रहे हैं। जी आपका जी मुल्क अवाम चला रही है। जी। आपका मुल्क कौन चला रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्या एतराज है कि अगर उनका बेटा चला रहा है। ओ भाई, उसके बाप का मुल्क है ये तो। आप चूतियां हैं। आप और मैं पैरों की मट्टी की धूल भी नहीं है। जी सर जी सर। 25 करोड़ अवाम 75 साल से हम यही देख रहे हैं। आप सही। बताइए कि आज तक कभी मेरिट पे कोई पीसीबी का सदर आया है। कोई मेरिट पर पिछले 20-25 सालों में, हाँ, अब्बासी साहब हुआ करते थे, एक या कारदार साहब हुआ करते थे, हमने सुना उनके बारे में। लेकिन पिछले 20-25-30 सालों के अंदर कभी वो जनाब आपके एजाज भट्ट साहब तशरीफ ले आते हैं, कभी एहसान मानी आ जाते हैं, कभी जमीन राजा आ जाते हैं, कभी सेठी आ जाते हैं, कभी ये ज़का अशरफ आ जाते हैं। इनकी मेरिट क्या है, ये किस सही। निजाम के तहत आते हैं। फिर एक वक्त में दो भी होते हैं। वो देखा आपने हर्षद भोगले का इंटरव्यू, कि पाकिस्तान क्रिकेट में 3 दिन जो है वो ज़का अशरफ होते हैं, 2 दिन जो है वो नजम सेठी होते हैं। सही। वीकेंड पे ये तय होता है कि अगले हफ्ते किस तरह से डेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सर जिस क्रिकेट बोर्ड की ये हालत हो, उस क्रिकेट बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ हम सर ही पीट सकते हैं। ये जुमला था हर्षा भोगले साहब का। सर वो सोशल मीडिया पे भी अभी चल रहा है ना, जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में, तो वहां भारतीय मीडिया की तरफ से चल रहा है कि 25 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट में। 25 चेयरमैन, 25 वजीर आजम, 25 वजीर आला, 25 फला, 25 फला, 25 फला। और ये कह रहा हम ये तो किससे बात होगा। करें। क्योंकि किससे बात करें यार, मतलब तमाशा बना रखा है। खास तौर इस सही। पे नकी मियां जी सर। 18 महीनों से इस मुल्क को देख के बनाना रिपब्लिक हंस रहा है। बनाना सही। रिपब्लिक में रहने वाले लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि ये जी सर। कौन सा मुल्क है जहाँ ये तमाशे होते हैं। सही। हर जगह ये, हर डिपार्टमेंट में ये हो रहा है। मतलब सुबह बात की इन्होंने नजम सेठी साहब से एशिया कप के बारे में, जी आपके सर। जय शाह ने। शाम 4 बजे पता चला वो अपनी कुर्सी से हट चुके हैं और ये आ गए। सही। अच्छा, ये साहब आए, इन साहब ने आओ देखा ना ताओ, एशिया कप शुरू हुआ, पहुंच गए श्रीलंका। सही। जाकर एशिया कप देखेंगे। ये एशिया कप देख रहे हैं, पीछे हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसको स्टे ऑर्डर चल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है कि ये गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन बने। ये फैमिली लेके वहां पर वेकेशन मना रहे हैं सरकारी खर्चे के ऊपर। अरे मतलब अंधेर नगरी चौपट राज। मतलब इसके लिए उर्दू लुगत में बहुत सारे अल्फाज हैं। बहुत लेकिन सारे हैं। हमारा प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं जी और सर। दूसरे लोग भी देखते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कल को वो कहेंगे ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल की है, वरना सही मानों में हकदार ये लोग उसी जबान के हैं। अच्छा सर, ये इंजी बाइक का ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, ये कमेटी क्लियर कर देगी और पीसीबी में वापसी आ जाएंगे वो। ऑफ कोर्स। मेरे भाई क्यों बेवकूफों वाले सवाल कर रहे हो मुझसे। मिक्की आतर बिल्कुल खामोश हुए में। 2 पैसे का कोच नहीं है, मोहल्ले में इज्जत नहीं है, उसकी अपनी टीम मिडिल सेक्स में हार रही है पाकिस्तानी लड़कों। और मुझे एक्सेंट समझ में नहीं आता। मैं 32 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, मुझे उसका एक्सेंट समझता। आपके ख्याल में हमारे इन मासूम क्रिकेटर्स को उसकी जबान वीडियो लिंक पे समझ में आएगी। जैसे जब शिकस्त हुई थी तो वकार भाई ने कहा यार मुझे आधा पाकिस्तानी का हूं, मैं आधा ऑस्ट्रेलियन भी हूँ। सही से। पाकिस्तान से अगर आपको आधी मोहब्बत रह गई है तो जाइए ऑस्ट्रेलिया में कोच बन के दिखाइए ना। सही अगर सही। इतने बड़े क्रिकेटर हो ना, तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग कोच बन के दिखाओ ना मुझे। सही। अगर 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 दम है ना तुम्हारे अंदर, तो जाओ ऑस्ट्रेलिया के कोच बन के दिखाओ। दानिश कनेरिया ने भी सर पंडोरा बॉक्स खोला है कि शाहिद आफरीदी उनका रवैया सही नहीं था और मोदी से अपील करिए कि उनके मसले को हल करें। मुझे दुख हुआ है कि अगर दिनेश कनेरिया ने ऐसी बात करी है। अगर इतनी मोहब्बत है तो जाओ मोदी के मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर लो यार। सर विराट कोहली के साथ क्या रवैया हो रहा है, तनकीद हो रही है, अखबार जलाए जा रहे हैं वहाँ पे, सेंचुरी के बाद भी उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। ये ज्यादती, अपनी जाती दुश्मनियां निकाल रहे हैं। हर मैच में इस लड़के ने दूसरी इनिंग में जब बैटिंग की है, चेस किया है, या इसने टेस्ट मैचों के अंदर खेला है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे नजर रखी है कि हिंदुस्तान के लिए मैं खेल रहा हूँ और हिंदुस्तान को मैच जितवाना है। हमारे यहाँ लोग अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, अपनी नेकनामी के लिए और अपनी मशहूरियत शोहरत के लिए खेलते हैं। इस लड़के ने हिंदुस्तान के लिए खेला है और मैं इसको सालगिरह की बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में भी एक विराट कोहली पैदा हो, जो आईसीसी की स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स के लिए ना खेले कि आईसीसी रैंकिंग में मैं नंबर 1 आ गया हूँ, मैं किंग बन गया हूँ, मैं फला बन गया हूँ, मैंने 200 बना दिए, मैंने भाई मुझको गेम जितवाओ। 3 वर्ल्ड कप तुम्हें मैंने कप्तान बना के दे दिए, 3 वर्ल्ड कप में एक तो जितवा देते मुझे,